नमा संस्कृताय मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा के संस्कृत का हम अष्टमा पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने सप्तमा पाठ का संपूर्ण पाठ का मैंने प्रश्नोत्तरी किया। आज के एपिसोड में हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तथा इसका प्रश्नोत्तरी भी हम इसी एपिसोड में देख लेंगे। आज का जो पाठ है वो है नीति श्लोका। नीति श्लोका का अर्थ होता है सुंदर कथन। संपूर्ण पाठ का हम श्लोक का जितना भी श्लोक दिया गया है हम उसका हिंदी अनुवाद करेंगे और इसका प्रश्नोत्तरी भी हम इसी एपिसोड में कर लेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पाठ का जो पहला श्लोक है वो इस प्रकार है। कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना के न पीड़ितः व्यसनं के न प्राप्तं कस्य सौख्यम निरंतरम। तो इस श्लोक का जो अर्थ हो गया, इसका अर्थ इस प्रकार है। कस्य दोषे कुले नास्ति, किसके कुल में दोष नहीं है। व्याधिना के न पीड़ितः, कौन रोग से पीड़ित नहीं होता है। व्यसनम के न प्राप्तम, व्यसनम के न प्राप्तम, व्यसन किसको प्राप्त नहीं है, यानी आदत किसको प्राप्त नहीं है। कस्य सौख्यम निरंतरम, और किसकी दोस्ती सदैव रहती है, किसकी दोस्ती हमेशा रहती है। तो इस प्रकार पहला श्लोकार्थ हो गया। दूसरा श्लोक है। आचारः कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम संभ्रमः शरणेहम ख्याति वपुराख्याति भोजनम। तो दूसरा श्लोक का जो अर्थ हो गया। आचारः कुलमाख्याति, यानी आचार से कुल की जानकारी होती है। आचार यानी चाल चलन से कुल की जानकारी होती है। देशमाख्याति भाषणम, और भाषा से देश की यानी स्थान की जानकारी होती है। संभ्रमः शरणेहमाख्याति, यानी श्रद्धा से स्नेह की जानकारी होती है। वपुराख्याति भोजनम, और शरीर से भोजन की जानकारी होती है कि कौन कितना खाता है। और आचार चाल चलन से पता चल जाता है कि कुल कैसा है, उसका खानदान कैसा है। भाषा से पता चल जाता है वो देश कैसा है, स्थान कैसा है। तो इस प्रकार इसका अर्थ हो गया। अब तीसरा श्लोक दिया गया है इसमें। अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। तो इस प्रकार ये तीसरा श्लोक है। तीसरा श्लोक का जो अर्थ हो गया कि अधमा धनम इच्छन्ति, तो यानी अधम जो होते हैं, नीच लोग होते हैं, नीच विचार के जो लोग होते हैं वे धन की इच्छा करते हैं। यानी तीन प्रकार के विचार वाले लोग होते हैं। एक नीच विचार, मध्यम विचार और उत्तम विचार के लोग। तो नीच विचार के जो लोग होते हैं वो धन की इच्छा करते हैं, और मध्यम विचार के जो लोग होते हैं वे धन और मान यानी इज्जत दोनों चाहते हैं। तथा उत्तम विचार के जो लोग होते हैं, उत्तम लोग जो केवल जो है मान चाहते हैं, इज्जत ही चाहते हैं, क्योंकि मान ही व्यक्तियों का सबसे बड़ा धन होता है, सबसे बड़ा धन है। तो इस प्रकार तीसरा श्लोक का भी अर्थ हो गया। चलिए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अब इन्हीं के क्रम में चौथा श्लोक है। विद्वान प्रशस्यते लोके विद्वान सर्वत्र गौरवम विद्या लभते सर्व विद्या सर्वत्र पूज्यते। विद्वान प्रशस्यते लोके विद्वान सर्वत्र गौरवम विद्या लभते सर्व विद्या सर्वत्र पूज्यते। तो इस श्लोक का जो अर्थ हो गया, ये हो गया आपका यानी विद्वान जो है, विद्वान संसार में प्रशंसा पाते हैं, विद्वान संसार में प्रशंसा पाते हैं, और विद्वानों को सब जगह महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। विद्वानों को सब जगह महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। विद्या के द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है, विद्या के द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है। विद्या की ही सब जगह पूजा होती है। विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्या की ही सब जगह पूजा होती है। इस प्रकार हो गया चौथा श्लोक का चौथा श्लोक का जो है हिंदी अर्थ हो गया। पांचवा श्लोक है। दृष्टिपूतम न्यसेद पादम वस्त्रपूतम पिबेद जलम शास्त्रपूतम वदेद्वाक्यम मनःपूतम समाचरित। तो इस श्लोक का जो अर्थ हो गया। दृष्टिपूतम न्यसेद पादम, यानी कि हमें जो है दृष्टि से पवित्र कर पैर रखना चाहिए, यानी कि आँख से देखकर के पैर बढ़ाना चाहिए। ठीक है। वस्त्रपूतम पिबेद जलम, यानी वस्त्र से पानी को जो है वस्त्र से छान कर पीना चाहिए, शुद्ध करके पीना चाहिए। शास्त्रपूतम वादित वाक्यम, यानी हमें शास्त्र से पवित्र कर बात बोलना चाहिए, यानी कि शास्त्र सम्मत बात बोलनी चाहिए, यानी कि जो शास्त्रों से भिन्न हो हमें उसे नहीं बोलना चाहिए। मनःपूतम समाचरित, और इसका जो मन से पवित्र कर आचरण, यानी कि आचरण करना चाहिए, यानी कि सोच समझकर हमें काम करना चाहिए। तो इस प्रकार हो गया पांचवा श्लोक का हिंदी अर्थ। इसी के क्रम में जो है छठा श्लोक है। अनित्यानि शरीराणि विभवो
नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह। देखिए बहुत ही अच्छा श्लोक है, छठा श्लोक है ये। शरीर अनित्य है, अनित्यानि शरीराणि, शरीर अनित्य है यानी अस्थायी है। धन संपत्ति विभवो नैव शाश्वतः, धन संपत्ति भी अस्थायी नहीं है। नित्यम सन्निहितो मृत्यु, तो इसका जो अर्थ हो गया मृत्यु अस्थायी और निकट है, मृत्यु अस्थायी और निकट है, इसलिए कर्तव्य धर्म संग्रह, इसलिए धर्म संग्रह अवश्य करना चाहिए, धर्माचरण अवश्य करना चाहिए, धर्म का आचरण हमें अवश्य करना चाहिए। तो ये हो गया छठा श्लोक का सही हिंदी अर्थ। आगे सातवां श्लोक जो है यह जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। देखिए इस श्लोक का जो अर्थ हो गया, जैसे जल बूंदों को संग्रह, जैसे जल बूंदों को संग्रह करने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यानी जैसे जल के बूंदों को इकट्ठा करने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, पूर्यते यानी पूरा हो जाता है, भर जाता है। वही बात है सभी विधाओं, सर्व विद्यानाम, वही बात है सभी विधाओं, सभी धर्मों और सब प्रकार के धन संग्रह करने में, यानी और सब प्रकार के धर्म को इकट्ठा करने में वही बात है। तो इस प्रकार सातवां श्लोक का हिंदी अर्थ सही हो गया। अब आखिरी श्लोक है इस पाठ का। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति। देखिए बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसका जो अर्थ हो गया यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो, जैसे हजारों गायों के बीच बछड़ा छोड़ दिया जाता है, गच्छति मातरम, जैसे हजारों गायों के बीच बछड़ा छोड़ दिया जाता है, यानी गाय का बच्चा छोड़ दिया जाए तो वह अपने माता के पास पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जो काम करता है वह क्या हुआ काम कर्ता के पीछे पीछे चलता है, यानी काम करने वाले के पीछे पीछे चलता है, अर्थात कर्म फल अवश्य मिलता है। तो हमें अपने कर्म पे ध्यान देनी चाहिए, हमें सत्य कर्म करनी चाहिए। और ये श्लोक का हिंदी अर्थ हो गया। अब चलिए इसका प्रश्नोत्तरी भी धड़ाधड़ कर लेते हैं। तो इस पाठ का जो 1 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम षट्स्वर्गा वाचनम कुरुत, यानी पाठ में दिए गए श्लोकों का हमें स्वर में वाचन करना है, यानी कि स्वर में गाना है, उसको स्वर में बोलना है। तो हमने अभी आपको जस्ट तुरंत अभी पढ़ाया है, उसको आप पढ़ लेंगे दोबारा से। दूसरा प्रश्न इसी में दिया गया है, अधोलिखितानाम पदानाम अर्थम वदत, निम्नलिखित पदों के अर्थ को बताना है। जैसे ये दिया गया, आख्याति वपुः इच्छन्ति महताम अनित्यम निपातेन अनुगच्छति वत्सः। तो इन सभी का जितना भी दिया गया सभी पद का हमें क्या करना है, अर्थ हिंदी में अर्थ बताना है। तो चलिए सभी का हम हिंदी अर्थ बता देते हैं। तो दूसरा प्रश्न का सही अर्थ आप यहाँ से लिखेंगे, आख्याति का अर्थ हो गया बताता है, वपु का अर्थ हो गया शरीर, इच्छन्ति का अर्थ हो गया इच्छा करते हैं, महताम का अर्थ हो गया महान व्यक्तियों का, अनित्यम का अर्थ हो गया अस्थायी, निपातेन का अर्थ हो गया संग्रह करने से या इकट्ठा करने से, अनुगच्छति का अर्थ हो जाता है पीछे चलता है, वत्सा का अर्थ हो गया बछड़ा। तो इस प्रकार दूसरा प्रश्न का सही अर्थ आप लिख लेंगे यहाँ से देख करके। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो रोक कर लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इसी के क्रम में तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम संधिम वा कुरुत, यानी निम्नलिखित पदों के संधि विच्छेद या संधि करना है, संधि करें। जैसे नैव है, वपुराख्याति है, पिबेत जलम है, वदेत वाक्यम है, यत धन च है, न्यसेत धन पादम। तो जो संधि में नहीं है उसको संधि करना है, जो संधि में नहीं है उसको संधि करना है, जो संधि में है उसको संधि विच्छेद कर देना है। तो इस प्रकार आप इसको भी कर लेंगे। चलिए हम करके दिखा देते हैं आपको इसका सही उत्तर। तो अब तीसरा प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। इसका जो संधि विच्छेद इस प्रकार होगा, नैव है, इसका न धन इव होगा। वपुर आख्याति का हो जाएगा वपुह धन आख्याति, विसर्ग देंगे वपुह में। पिबेत जलम है, पिबेत धन जलम है, दोनों में यहाँ हलंत लगेगा। वदेत वाक्यम में हो जाएगा वदेत धन वाक्यम हो जाएगा। यत धन च है, इसको आप संधि करेंगे यच हो जाएगा। इसके बाद है न्यसेत धन पादम, तो इसको आप संधि करेंगे तो हो जाएगा न्यसेत पादम। तो इस प्रकार तीसरा प्रश्न का सही उत्तर आप लिख लेंगे
और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे चौथा प्रश्न है, यहाँ से लिखित का प्रश्न शुरू हो जाता है। एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दें। क नंबर प्रश्न है विद्वान कुत्र प्रशस्यते। विद्वान कुत्र प्रशस्यते यानी विद्वान जो होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रशंसा पाते हैं, कहाँ प्रशंसनीय होते हैं। तो ये हो गया। ख नंबर प्रश्न है के धनम इच्छन्ति, यानी कौन धन को इच्छा चाहते हैं, धन की इच्छा चाहते हैं, धन को चाहते हैं। तो सभी प्रश्न का हम उत्तर आसानी से आपको बता देते हैं। आपको एक पद में दिया गया, आप एक पद में भी लिख सकते हैं अथवा पूर्ण वाक्य में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो आप चौथा प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे। चौथा का क नंबर प्रश्न है विद्वान कुत्र प्रशस्यते, विद्वान कहाँ प्रशंसनीय होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे आप, उत्तर में विद्वान लोके प्रशस्यते, विद्वान संसार में प्रशंसनीय होते हैं। ख नंबर प्रश्न है के धनम इच्छन्ति, यानी कौन धन की इच्छा करते हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे अधमा धनम इच्छन्ति, यानी नीच विचार के जो लोग होते हैं, नीच लोग धन की इच्छा करते हैं। ग नंबर प्रश्न है महताम धनम किमस्ति, यानी महान व्यक्तियों का धन क्या है। तो उत्तर में आप लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे महताम धनम मानम अस्ति, यानी महान व्यक्तियों का जो धन होता है वो इज्जत है, वो मान है। तो इसका आप उत्तर लिख लेंगे ग का। घ नंबर प्रश्न है धेनु सहस्रेषु वत्सः कुत्र गच्छति, यानी 1000 गायों में जो बछड़ा होता है वो कहाँ जाता है। उत्तर में आप लिखेंगे धेनु सहस्रेषु वत्सः मातरम गच्छति, यानी 1000 गायों में जो बछड़ा होता है वो अपनी माँ के पास जाता है। इसके बाद अंग नंबर प्रश्न है वस्त्र पूतम किम पिबेत। अंग नंबर प्रश्न जो है यानी वस्त्र से छान कर हमें क्या पीना चाहिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे वस्त्र पूतम जलम पिबेत, यानी हमें वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए। तो इस प्रकार चौथा प्रश्न का सही उत्तर आप लिख लेंगे। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप वीडियो को लाइक कर देंगे, आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। आपके लिए हम लगातार वीडियो लेके आते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे पाँचवा प्रश्न है। पाँचवा प्रश्न जो दिया गया है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तम विभक्तिम वचनम च लिखत, यानी निम्नलिखित पदों में जो प्रयुक्त हुआ है, ये प्रयोग हुआ है विभक्ति और वचन का, हमें उसे लिखना है। जैसे पदानी इधर यानी पद दिए गए हैं, लोके है, निपातेन है, धनस्य है, महताम है, व्याधिना है, कुले है, मातरम है। इन सभी जो जितने भी पद दिए गए हैं इसमें कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन का प्रयोग हुआ है। जैसे लोके है, लोके में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये रूप है लोके। ठीक है, तो हमें बताना है निपातेन में कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है। जैसे निपातेन है, इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे लिखना है तृतीय विभक्ति एक वचन। तो हम जो है सभी का लिख के आपको आसानी से बता देते हैं, आपको कहीं कोई समस्या ना हो इसलिए। तो अब पाँचवा प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिख लेंगे। लोके जैसे दिए गए, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। निपातेन में तृतीय विभक्ति एक वचनम, धनस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचनम, महताम में षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, व्याधिना में तृतीय विभक्ति एक वचन, कुले में सप्तमी विभक्ति एक वचन, मात्रा में द्वितीय विभक्ति एक वचन। इसी क्रम में माना है, तो माना में प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो आप पाँचवा प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिख लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें अथवा वीडियो रोककर लिख लें। आपको आशा करते हैं अच्छी तरीके से आप लिख लिए होंगे। अब आगे छठा प्रश्न जो दिया गया है अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, यानी निम्नलिखित पदों का हमें प्रयोग करके वाक्य निर्माण करना है, वो भी हमें संस्कृत में वाक्य निर्माण करना है। तो हम विद्वान है, आख्याति है, व्यसनम है, पूज्यते है, घटा है, वत्स है, लभते है, ये सभी पद दिए गए हैं। इन सभी का प्रयोग करके हमें वाक्य का निर्माण करना है। तो चलिए हम करके आप लोगों को बता देते हैं। तो अब छठा प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। इसमें जो वाक्य निर्माण बनाना है इस प्रकार, विद्वान है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी कि ये जो विद्वान या आख्याति शब्द है दिया गया, इसमें पद है, ये कहीं ना कहीं इस वाक्य में प्रयोग होना चाहिए, इसी प्रकार बनता है। तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। और आप इसके अलावा आप कुछ और भी बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम कैसे वाक्य का निर्माण करेंगे संस्कृत में। तो आपको इसके लिए आपको व्याकरण की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, अनुवाद बनाने के लिए आना चाहिए, तभी आप इस प्रकार बना सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं, हमारे चैनल से आप जुड़ जाएंगे। हम व्याकरण के एपिसोड में हम सारी चीज़ें आप लोगों को बारीकी से बताएंगे। जहाँ कहीं भी समस्या होगी तो आपको हम उसको निवारण करेंगे और आपको अच्छी तरीके से हम संस्कृत जरूर सिखाएंगे। आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। हम संस्कृत से ही जुड़ी सारी अपडेट हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। तो आख्याति है, वपुः
भोजनम आख्याति, यानी शरीर से ही शरीर को देखकर भोजन का पता लग जाता है। इसी के क्रम में है व्यसनम है। व्यसनम केन न प्राप्तम, यानी कि आदत किसको प्राप्त नहीं है। इसी के क्रम में है पूज्यते है। स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा केवल अपने देशों में ही पूजे जाते हैं। घटः घटः जल बिंदु निपातेन पूर्यते, यानी घड़ा जो है बूंद बूंद करके भर जाता है। उसी के क्रम में है वत्स है। वत्स मातरम अनुगच्छति, यानी बछड़ा जो होता है अपने माँ के पीछे पीछे जाता है। आगे है लभते। लभते लभते को आप बनाएंगे विद्याया सर्वम लभते, यानी विद्या के द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है। तो इस प्रकार छठा प्रश्न का सही आप वाक्य निर्माण हो गया। चलिए सातवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे अब है सातवां प्रश्न है उचित कथानाम समक्षम आम अनुचित कथानाम समक्षम न इति लिखत, यानी जो सही है उसके सामने आम लिखना है। आम का अर्थ सही होता है, न का अर्थ गलत होता है। तो जो उचित पद हो, जो उचित वाक्य दिया गया है, उचित कथन दिया गया है, उसके सामने हमें सही लिखना है। जो अनुचित है, जो उचित नहीं है, तो उसके सामने हमें न लिखना है। तो चलिए हम सभी का बता देते हैं। आचारा कुलम न आख्याति, तो इसमें न होगा, जैसे उदाहरण में दिया गया है। और इसी के क्रम में अब जो हमें जो बनाना है, यहाँ से विद्या सर्वत्र पूज्यते, यानी विद्या की पूजा सभी जगह होती है। तो ये सही बात है, इसमें आम लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद दृष्टि पूतम पदम न श्येत न्यसेत, तो हमें पैर देखकर, हमें जो है आँख से देखकर पैर नहीं रखना चाहिए, ये गलत है। यानी न, हमें आँख से देखकर पैर रखना चाहिए, इसमें न हो जाएगा। गणमर है सर्वे व्याधिना पीड़िता भवंती, सर्वे व्याधिना पीड़िता भवंती, ये सही बात है। घनमर है अधमा मानम इच्छन्ति, तो यानी कि जो नीच विचार के लोग होते हैं वो मान की इज्जत की इच्छा रखते हैं, इज्जत की इच्छा करते हैं। जो नीच विचार के लोग होते नहीं, वो धन की इच्छा करते हैं, तो ये न हो जाएगा। मध्यमा केवलम धनम इच्छति, नहीं, ये भी न हो जाएगा। यानी जो मध्यम विचार के लोग होते हैं वे केवल धन की इच्छा करते नहीं, वे धन और इज्जत दोनों की इच्छा करते हैं। और उसी के क्रम में है शरीरम अनित्यम भवति, शरीर जो है अनित्य है, अस्थिर है, तो ये सही बात है, इसमें आम भर देंगे। तो चलिए हम सातवां प्रश्न का सभी का उत्तर जो है एक जगह आप लिख के बताते हैं। तो आप सातवां प्रश्न का सही उत्तर जो है आप यहाँ से लिख लेंगे। क में आम, ख में न, ग में आम, घ में न, अंग में न और च में आम। तो ये हो गया सातवां प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे आठवां प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तियत, यानी जो निर्देशानुसार जो है परिवर्तन करना है। जैसे दोसा में षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे तो दोषस्य बनेगा। उसी प्रकार विद्या में हमें द्वितीय विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करना है, तो क्या रूप बनेगा? विद्वान, जलम, भोजनम, माता। इस सभी में जो है जितना भी सबका विभक्ति और वचन जिस प्रकार दिया गया विभक्ति और वचन का हमें रूप बताना है। तो चलिए हम सभी का बता देते हैं। तो अब 8 का क नंबर का उत्तर यहाँ से 8 नंबर का उत्तर यहाँ से लिखेंगे। 8 का क है विद्या का जो है द्वितीय विभक्ति द्विवचन लिखना था, तो विद्या हो जाएगा। ख नंबर था तो ये हो जाएगा विद्वद्भ्याम हो जाएगा ये, यानी विद्वान का तृतीय विभक्ति द्विवचन बताना था। ग नंबर है कि जल का सप्तमी बहुवचन बताना था, जलेसी हो जाएगा। घ नंबर है भोजन का जो चतुर्थी एक वचन भोजना हो जाएगा। अंगो नंबर है माता का पंचमी बहुवचन मातृभ्य हो जाएगा। तो 8वां प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार लिख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे 9वां प्रश्न अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानि लिखत, यानी निम्नलिखित पदों के हमें उल्टा शब्द लिखना है। दोषा है, सौख्यम है, उत्थानम है, विद्या है, मानम है, नित्यम है, अधमा है। सभी का हमें क्या करना है? विलोम शब्द लिखना है, उल्टा शब्द लिखना है। तो चलिए हम इसका उत्तर भी आप लोगों को बता देते हैं। तो आप 9वां प्रश्न का जो सही उत्तर लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे। दोषा का जो विलोम हो जाएगा गुण हो जाएगा। सौख्यम का हो जाएगा विलोम असौख्यम। उत्थानम का हो जाएगा पतनम। विद्या का हो जाएगा अविद्या। मानम का जो विलोम पद हो जाएगा अपमानम हो जाएगा। नित्यम का हो जाएगा अनित्यम। अधमा का हो जाएगा उत्तम। तो इस प्रकार 9वां प्रश्न का सही विलोम पद हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे 10वां प्रश्न है लंग लकारे परिवर्तनम कुरुत, यानी लंग लकार में हमें परिवर्तन करना है। लट लकार के वाक्यों को हमें लंग लकार में परिवर्तन करना है, यानी वर्तमान काल के वाक्यों को हमें भूतकाल में बदलना है। जैसे गजा धावती, हाथी दौड़ता है, तो हो जाएगा गजा और धावत, यानी हाथी दौड़ा। तो इसी प्रकार है वत्स दुग्धम पिबती है, शरीरम नित्यम नास्ति। तो सभी का हमें क्या करना है? लट लकार से हमें लंग लकार में परिवर्तन करना है। तो चलिए हम सबका करके बता देते हैं आप लोगों को। तो 10वां प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे वत्स दुग्धम पिबती, तो यानी कि वत्स जो है बछड़ा दूध पीता है, बछड़ा दूध पीता है,
तो इसका हो जाएगा वत्स दुग्धम पिबती, यानी बेटा दूध पीता है, तो यहाँ हो जाएगा वत्स दुग्धम अपिबत, यानी कि वत्स दूध पिया। ठीक है। शरीरम नित्यम न अस्ति, तो इसको लिखेंगे शरीरम नित्यम न आसित, यानी शरीर नित्य अस्थिर नहीं था। शरीर स्थिर नहीं था, नहीं है हो जाएगा, यहाँ शरीर स्थिर नहीं था। दुग्धम श्वेतम भवति, यानी दूध सफ़ेद होता है। दुग्धम श्वेतम अभवत, यानी दूध सफ़ेद हुआ। तो इस प्रकार ये हो गया। स विद्यालय पठति, यहाँ स विद्यालय अपठत हो जाएगा, लंग लकार में आप बना देंगे, यानी वह विद्यालय में पढ़ा, यहाँ हो गया वह विद्यालय में पढ़ता है। ते गृहम गच्छन्ति, वे लोग घर जाते हैं। ते गृहम अगच्छन्, वे लोग घर गए। बालको हंसता, दो लड़का हंसता है। बालको अहसताम, दो लड़के हंसे। तुम किम वदसी, तुम क्या बोलते हो। तुम किम अवदा, तुम क्या बोला, तुम क्या बोले। तो ये हो गया 10वां प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब जो आगे दिया गया है, मंजूषातः पदम चित्वारिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी ये जो बॉक्स दिया गया इससे सब सही शब्द चुन करके हमें इस खाली वाले स्थान में भरना है। किसमें क्या भरेगा, जैसे क नंबर है डैश मानव इच्छन्ति, यानी कौन इज्जत की इच्छा करते हैं, तो इसमें आप क्या भरेंगे, तो सभी काम भर के आसानी से बता देते हैं। तो आप 11वां नंबर प्रश्न का क में भर देंगे उत्तमा मानव इच्छन्ति, यानी उत्तम विचार के जो लोग होते हैं वो इज्जत की इच्छा चाहते हैं, इज्जत की इच्छा करते हैं। ख नंबर है अधमा, भर देंगे आप यहाँ अधमा धनम इच्छन्ति, यानी जो नीच विचार के लोग होते हैं वो धन की इच्छा करते हैं। घ नंबर है जल बिंदु निपाते न घटा पूरियते, यहाँ घटा भर देंगे, यानी कि जल से जो है जल के बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। घ नंबर है तुआया धर्म संग्रह कर्तव्य, यानी कर्तव्य भर देंगे, यानी तुम्हारे द्वारा धर्म को इकट्ठा किया जाता है, किया जाना चाहिए, कर्तव्य यहाँ भर देंगे। इसके बाद अंग नंबर में आप भर देंगे अनुगच्छति, मध्यमा भर देंगे आप 6 नंबर में। 6 नंबर में आचारा भर देंगे, आचारा कुलम आख्याति। तो इस प्रकार 11वां प्रश्न को आप भर देंगे। चलिए 12वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हालांकि वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है, लेकिन आप वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो बहुत ही अच्छी हो रही है। 12 नंबर प्रश्न है वचन परिवर्तनम कुरुति, यानी वचन का परिवर्तन करना है। जैसे एक वचन का सभी रूप दिया गया है, इधर गच्छति अभवत है, अस्ति है, धनस्य विद्या है, धना है, तो ये सभी क्या दिया गया है, एक वचन का रूप दिया गया है। इधर हमें इसी का द्विवचन लिखना है गच्छति का, और बहुवचन लिखना है गच्छति गच्छता गच्छन्ति। तो सभी का हम चलिए हम बता देते हैं उत्तर। तो अब 12वां प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। एक वचन का इधर गच्छति का हो जाएगा गच्छता गच्छन्ति हो जाएगा, द्विवचन और बहुवचन का रूप। अभवत का जो एक वचन में अभवत अभवताम अभवन हो जाएगा, इसका रूप चलता है अस्ति अस्ता शंति हो जाएगा। धनस्य का धनयो धनानाम हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको देख लेंगे, धनानाम होगा ही यहाँ। विद्या विद्ये विद्या हो जाएगा, धनाय धनाभ्याम धनेभ्य। तो इस प्रकार सभी उत्तर हो गया 12वां प्रश्न का। वीडियो रोकर लिख लिया अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे जो है 13वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है समानार्थकानि पदानि मेलियत, यानी समान अर्थ वाले जो समान अर्थ वाले शब्द हैं उसमें हमें सही सही मिलान करना है। कि जैसे हेतु है, हेतु का अर्थ हो गया कारण, तो इसमें इसी में मिलाएंगे। विद्वान का अर्थ हो गया विज्ञ, तो सभी का हम मिला के आपको बता देते हैं। तो 13वां प्रश्न का सही मिलान आप इस प्रकार कर लेंगे। विद्वान को विज्ञ में मिलाएंगे, वपु का अर्थ हो गया शरीर में मिलाएंगे, ग का मिलाएंगे इसमें हेतु का कारण में मिलाएंगे, घटा का कुंभ में, धनम को वित्तम में, जलम को तोयम में, गृहम को सदनम में और गजा को हस्ती में। तो इस प्रकार 13वां प्रश्न का सही मिलान मैंने कर दिया। आशा करते हैं ये पाठ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो इस पाठ में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लेंगे।